जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रथम स्कंद 7वां अध्याय। अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मानमर्दन। अथ सप्तमोऽध्यायः। शौनकवाच। निर्गते नारदे सूत भगवान बादरायण। निर्गते नारदे सूत भगवान बादरायण श्रुतवांस्तदभिप्रेतं ततः किम करोद्विभुः। श्री शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया, फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया। सूतवाच। ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यामाश्रमः पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः। ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यामाश्रमः पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः। श्री सूत जी ने कहा, ब्रह्मनदी सरस्वती के पश्चिम तट पर सम्याप्रास नाम का एक आश्रम है। वहाँ ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरी षण्ड मंडिते आसीनोऽप उपस्पृश्य प्रणिदध्यो मनः स्वयं। वहीं व्यास जी का अपना आश्रम है। उसके चारों ओर बेर का सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाहित किया। भक्ति योगेन मनसे सम्यक प्रणेहिते अमले अपश्यत् पुरुषं पूर्वं मायां च तदपाश्रयाम्। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतया एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाली माया को देखा। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुते अनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है और इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता है। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगमधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वांस चक्रे शाश्वत संहिताम्। इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान का भक्ति योग, परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने इस परम हंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की। यस्याम्बे श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तेरुत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापहा। इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है, जिससे जीव के शोक मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। ससंहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं सुखमध्यापयामास निवृत्ते निरतं मुनिः। उन्होंने इस भागवत
उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्ति परायण पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। शौनकवाच सवै निवृत्ते निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहति मेता मात्मा राम समभ्यसत्। श्री शौनक जी ने पूछा, श्री सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति परायण हैं, उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, वे सदा आत्मा में ही रमण करते हैं, फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। सूतवाच आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतुकीं भक्ते मित्थं भूतगुणो हरेः। श्री सूत जी ने कहा, जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, वे भी भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। हरेर्गुणाक्षिप्त मतिर्भगवान हरेर्गुणाक्षिप्त मतिर्भगवान बादरायणे अद्य गान्महदाख्यानं नित्यं वैष्णो जनप्रियः। फिर श्री सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेदव्यास के पुत्र हैं। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर ही इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। परीक्षितो अथ राजर्षेर् जन्म कर्म विलापनम् परीक्षितो अथ राजर्षेर्जन्म कर्म विलापनम् संस्थां च पाण्डुपुत्राणां वक्ष्ये कृष्णकथोदयम्। हे शौनक जी, अब मैं राजर्षि परीक्षित के जन्म कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा यदा मृदे कौरव सृञ्जयानां वीरेष्वतो वीरगतिं गतेषु वृकोदराभिद्धगदा विमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। नंबर लिखो मरे जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीरगति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उसे भेंट किए। यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय ही लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भर्तुः प्रियं द्रोणीरितिसं भर्तुः प्रियं द्रोणीरितिस्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि। उपाहरद् विप्रियमेव तस्य, जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। उन बालकों को माता द्रौपदी अपने पुत्रों का उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। उसकी आंखों में आंसू छलछला आए, वह रोने लगी। अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, भर्तुः प्रिय द्रोणीरिते स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि। उपाहरद् विप्रियमेव तस्य, जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। तदारुदध्वास्फकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। ये 13वां, 14वां और 15वां श्लोक, इनका अर्थ समझना रहस्यमय है। इन्हें इससे फिर से सुनिए। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उसे भेंट किए। यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय ही लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। उसकी आंखों में आंसू छलछला गए, वह रोने लगी। अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तदा शुचस्ते प्रमिजामि भद्रे, यद् ब्रह्म बंधो शिर आततायिनः। गांडीव मुक्तैर्विशिखैरुपाहरे, त्वाक्रम्य यत्स्नास्यसे दग्धपुत्रा। कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पहुँचूंगा जब उस आतताई, आग लगाने वाला, जहर देने वाला, बुरी नियत से हाथ में शस्त्र ग्रहण करने वाला, धन लूटने वाला, खेत और स्त्री को छीनने वाला, ये 6 आतताई कहलाते हैं। आतताई के क्या क्या अर्थ हैं? किसे कहते हैं आतताई? आग लगाने वाला, जहर देने वाला, बुरी नियत से हाथ में शस्त्र ग्रहण करने वाला, धन लूटने वाला, खेत और स्त्री को छीनने वाला, ये 6 आतताई कहलाते हैं।
ब्राह्मणा ब्राह्मणाधम का सिर ब्राह्मण अधम का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काटकर तुम्हें भेंट करूंगा। क्या कहा अर्जुन ने? उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। उसकी आंखों में आंसू छलछला गए, वह रोने लगी। अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हे कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पहुंचूंगा जब उस आताताई ब्राह्मण अधम का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काटकर तुम्हें भेंट करूंगा और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगी। इति प्रियाम्बलगो विचित्र जल्पेः सस्वान्तयेत्वाच्युतमेत्र सूतः अन्वाद्रवदंसित उग्रधन्वा कपेध्वजो गुरुपुत्रं रथेन। अर्जुन ने इन मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण कर और अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर हुए रथ पर सवार हुए तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। तमापतन्तं सविलक्ष्य दूरात् कुमारोद्विग्नमना रथेन पराद्रवत्प्राणपरीप्सुरुर्व्यां यावद्गमं रुद्धभयाद्यथार्कः। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का भी मन उद्विग्न हो गया था। जब उसने दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटे हुए आ रहे हैं, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहाँ तक भाग सकता था रुद्र से भयभीत सूर्य की शिवभक्त विद्युन्माली दैत्य को जब सूर्य ने हरा दिया, तब सूर्य पर क्रोधित हो भगवान रुद्र त्रिशूल हाथ में लेकर उनकी ओर दौड़े। उस समय सूर्य भागते भागते पृथ्वी पर काशी में आकर गिरे। इसी से वहाँ उनका लोलार्क नाम पड़ा है। तो उन्हीं की भांति भागता रहा। यदा शरणमात्मानमेक्षत श्रान्तवाजिनं यदा शरणात्मानमेक्षत श्रान्तवाजिनं यदा शरणमात्मानमेक्षत श्रान्तवाजिनम् अस्त्रं ब्रह्म शिरो मेने आत्मत्राणं द्विजात्मजः। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूँ, तब उसने अपने को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही समझा। किसने? अश्वत्थामा ने। अथोपस्पृश्य सलिलं संदधे तत्समाहितः अजानन्नोपसंहारं प्राणकृच्छ्र उपस्थिते। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि मालूम न थी, फिर भी प्राण संकट देखकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया।
ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचंडं सर्वतोदिशं प्राणापदमभिप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाचः। उस अस्त्र से सब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर ही आ बनी है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। अर्जुनवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो महाभाग भक्तानां भयंकर त्वमेको दह्यमानानां पवर्गो वसे संसृतिः। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो। तुम्हारी शक्ति अनंत है। तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो। जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं, उन जीवों को उससे उबारने वाले एकमात्र तुम ही हो। त्वमाद्यः पुरुष साक्षादीश्वरः प्रकृतेः परः मायां विदस्य चित्शक्त्वा कैवल्ये स्थित आत्मनि। तुम प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपनी चित्त शक्ति स्वरूप शक्ति से बहिरंग एवं त्रिगुणमयी माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो। स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसः विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम्। वही तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्मादि रूप कल्याण का विधान करते हो। तथायं चावतारस्ते भुवो भारज हीर्षया स्वानां चानन्य भावानां नुध्वानाय चास्कृत। तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्तजनों के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए है। किमिदं स्वित् कुतो वेते देव देवन वेद्म्यहम् सर्वतो मुख माया ते तेजः परम दारुणम्। स्वयं प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण यह भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहा है। यह क्या है, कहाँ से, क्यों आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं है। श्री भगवानुवाच वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्रह्ममस्त्रं प्रदर्शितम् नैवासौ वेद संहारम प्राणबाध उपस्थिति। भगवान ने कहा, अर्जुन, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। यह बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने से उसने इसका प्रयोग तो कर दिया है, परंतु वह इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता। न ह्यस्यान्यतमं किंचिदस्त्रं प्रत्यवकर्षणं न ह्यस्यान्यतमं किंचिदस्त्रं प्रत्यवकर्षणं जह्यस्त्र तेज उन्नद्धमस्त्रज्ञो ह्यस्त्र तेजसा। किसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दबा देने की शक्ति नहीं है। तुम शस्त्रास्त्र विद्या को भली भांति जानते ही हो।
ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आग को बुझा दो। सूतवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरः स्पृष्ट्वापस्तं परिक्रम्य ब्राह्मं ब्राह्माय संदधे। श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरः स्पृष्ट्वापस्तं परिक्रम्य ब्राह्मं ब्राह्माय संदधे। सूत जी कहते हैं, अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया। संहत्यान्योन्यमुभयोस्तेजसी सरसंवृते। संहत्यान्योन्यमुभयोस्तेजसी सरसंवृते। आवृत्य रोदसीखं च वव्रे धाते अर्क वह्निवत्। बाणों से वेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलयकालीन सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे। दृष्ट्वास्त्र तेजस्तु तयोस्त्रीं लोकान् प्रदहन्महत्। दह्यमानाः प्रजाः सर्वाः सावर्तकमंसत। तीनों लोकों को जलाने वाली उन दोनों अस्त्रों की बढ़ी हुई लपटों से प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सबने यही समझा कि यह प्रलय काल की संवर्तक अग्नि है। प्रजोपल्लवमालक्ष्य लोकव्यतिकरं च तं मतं च वासुदेवस्य संजहारार्जुनो द्वयम्। उस आग से प्रजा का और लोकों का नाश होते देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा लिया। उस आग से प्रजा का और लोकों का नाश होते देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा लिया। तत आसाद्य तरसा दारुणं गौतमीसुतं बबन्धामर्षताम्राक्षः पशुं रस नया यथा। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल हो रही थीं। उन्होंने झपटकर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध ले वैसे ही बांध लिया। शिबिराय निनीसन्तं दाम्ना बद्ध्वा रिपुं बलात् प्राहार्जुनं प्रकुपितो भगवानम्बुजेक्षणः। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना चाहा तब उनसे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा, मैनं पार्थार्हसस्त्रातुं ब्रह्मबन्धुमिमं जहे योषावनागसः सुप्ता नवधीन्निशे बालकान्। अर्जुन इस ब्राह्मण अधम को छोड़ना ठीक नहीं है। इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। मत्तं प्रमत्त मुन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडं प्रपन्नं विरथं भीतं न रिपुं हन्ते धर्मवित्। धर्मवेत्ता पुरुष असावधान
मतवाले, पागल, सोए हुए, बालक, स्त्री, विवेक ज्ञान शून्य, शरणागत, रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते। स्वप्राणान यह परप्राणे है, प्रपुष्णात्य घृणः खलः, तद्वदस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषाद्यात्य दह पुमान। परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका तो वध ही उसके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदि वह जीता है तो और भी पाप करता है और उन पापों के कारण नरकगामी होता है। प्रतिश्रुतं च भवता पांचाल्य शृण्वतो मम, आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिन पुत्रः। फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि मानवती जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसका सिर में उतार लाऊंगा। तदसो वध्यताम पाप आततात्यात्म बंधुहा, भर्तुश्च विप्रियम वीर कृतवान कुल पांसनः। इस पापी कुलांगार आतताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है, इसलिए अर्जुन इसे मार ही डालो। एवं परीक्षता धर्मं पार्थ कृष्णेन चोदितः, नक्षद्धन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्म हनम महान। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरुपुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। अथोपेत्य स्वशिविरम गोविंद प्रिय सारथे, न्यवेदयत्तम प्रियाय शोचन्त्या आत्मजान हतान। इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर में पहुंचे। वहां अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।